आप सभी को जय मसीह की। तो बहुत ही अच्छा समय होता है हमारे लिए कि हम परमेश्वर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे जान सकते हैं। और यकीनन जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम परमेश्वर को कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम लोग क्या वास्तव में जो आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातों के विषय में बात करते हैं। पिछले दिनों है ना, हमने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका लाभ उठाया होगा और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आया होगा, थोड़ा बहुत तो है ना ज़रूर आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अभी एक शब्द है ना इस्तेमाल हुआ था प्रार्थना में, और मैं उस शब्द के वो शब्द भी है ना मैंने उसमें बोला था एक बार कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है और अधिकांश हम अपनी प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। ध्यान रखें, हम अपनी प्रार्थनाओं के जरिए बहुत सारे बातों में परमेश्वर को क्या पहुंचाते हैं, दुख पहुंचा देते हैं। परमेश्वर जो चाहते हैं हम वो करते नहीं, और जो परमेश्वर नहीं चाहते वही हम लोग करते हैं। अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर क्या बुलवाना चाहते हैं उसका इंतजार करें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि, और उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको समझ लीजिए कि जब आप परमेश्वर के समक्ष ना घोषणा शब्द इस्तेमाल करते तो उसको ना करें। ये क्योंकि आप किसी भी चीज की घोषणा नहीं कर सकते। घोषणा करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? डिक्लेरेशन समझते हैं कि भाई मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छे से याद होगा, एग्जाम्पल मैं आपको वही दूंगा जो आप लोग समझ सकते हैं। 8 नवंबर को आई थिंक 2016 में अचानक से मोदी जी प्रकट होते हैं रात को 8 बजे और आकर वो कहते हैं कि ये जो 500 के 1000 के जो नोट हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये इलीगल है, यानी कि ये लोकल मतलब मार्केट में अब नहीं चलेंगे। ठीक है, ये घोषणा थी उनकी, और वो घोषणा फिर क्या हो गई, लागू हो गई। तो उनके पास एक अधिकार था कि वो उस घोषणा को कर सकते थे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और उसी तरीके से जब है ना हम बहुत सारी घोषणाओं को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वो घोषणा करते हैं और वो लागू हो जाती है। क्या हमारे पास ये अधिकार है कि हम किसी चीज की घोषणा कर सके? कोई भी सोचे, विचार करे। परमेश्वर के तरफ क्या है ना, हम उस लेवल पर आए हैं कि हम घोषणा कर देते हैं कि नहीं, हमें ये घोषणा करता हूं ऐसा हो जाएगा। आई थिंक है ना, मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर की सीधी सीधी सी बेइज्जती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है ना, बहुत सारी बातों में हम लोग कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि जो कुछ मेरे पास है वह प्रभु से आया है और मैं आनंद से वही लौटाता हूं उसका है। अब ये क्या घोषणा है? कि ये कोई घोषणा का शब्द है क्या कि है ना जो कुछ आया उसी को लौटा रहा हूं मैं? तो ये हमारी कोई घोषणा नहीं है। ये शब्द है ना नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल्स में आता है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल्स मतलब समृद्धि का सुसमाचार। आपको समृद्धि मिलेगी, आप आशीषित होंगे, आपको बहुत कुछ है ना मिल जाएगा। मैं है ना दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन भी कुछ इसी तरीके से ना वो सिखाता है। मैं आज आपको जो कुछ सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि स्वर्ग जाने का बाइबल सूत्र क्या है। हम में से कितने लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग सबके सब है ना ये चाहते हैं कि स्वर्ग जाए? मतलब जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जाएंगे, क्योंकि है ना ये तो मैं झूठ बुलवा दूंगा आपसे। आप सब स्वर्ग के निवासी हो जाएंगे ऐसा तो मैं कहकर झूठ बुलवाऊंगा, क्योंकि आपके काम और आपके विचार आप अगर जांचने लगेंगे तो आपको पता चल जाए कहाँ जाएंगे। एक विकार में एक दूसरे को देख के हाथ उठाए। मैं तो सिर्फ ना इतना पूछ रहा हूँ कि क्या स्वर्ग जाने का बाइबल सूत्र आपको पता है कि स्वर्ग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हमारी मंजिल क्या है? सबसे पहले ये बताइए, हमारी मंजिल है क्या? मतलब इस दुनिया के बाद ना हमें मालूम हम नहीं रहेंगे तो कहाँ जाना है हमें? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कि हम स्वर्ग में जाएंगे, तभी तो यहाँ पर है ना, वरना स्वर्ग की बात ना करे कोई तो शायद आप यहाँ पर ना हो। आपके पास एक एश्योरेंस मिल रहा है कि भाई आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं तो आप स्वर्ग जा सकते हैं, जाएंगे ऐसा नहीं है।
आपने बैप्टिज्म ले लिया स्वर्ग चले जाएंगे? नेवर, भूल जाइए। बैप्टिज्म इज ए पासपोर्ट फॉर रीच द किंगडम ऑफ द गॉड। परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए मात्र केवल और वो पासपोर्ट का काम करता है। एक पासपोर्ट हो जाने से क्या आप विदेश चले जाएंगे? हाँ? वीजा मिल गया चले जाएंगे? हाँ? टिकट चाहिए है? टिकट क्या ऐसे ही आ जाएगा? पैसे चाहिए, ठीक है। अब टिकट लेकर के अगर आप है ना एयरपोर्ट पहुंच गए तो क्या आप लग रहा है कि पहुंच जाएंगे? फ्लाइट चाहिए, फ्लाइट में मान लीजिए फ्लाइट भी है, खड़ी है और आप भी वहां पर हैं, क्या फिर पहुंच जाएंगे? इमिग्रेशन चाहिए, तो अगर मान लीजिए इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया, आप है ना मान लीजिए प्लेन में बैठ गए, गारंटी है पहुंच जाएंगे? क्यों नहीं कुछ भी हो सकता है, प्लेन खराब हो जाए, ठीक है, मौसम खराब हो जाए, यानी कुछ भी हो सकता है। तो है ना आप जीवन के अंतिम समय तक ये समझ लें कि आपको स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। क्लियर हो रहे हैं? अगर आप ये जानते हैं कि अगर बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे, आप भूल जाइए, बिल्कुल नहीं जा सकते। कहेंगे यार ये कहां से बुला लिया पादरी साहब ने। देखिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, रियलिटी ये है कि मैं आप लोगों से नहीं बल्कि सबसे प्रेम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं स्वर्ग जाने की तैयारी कर चुका हूं वैसे आप लोग भी करें। मेरी खुद की दिली इच्छा ये है, क्योंकि अगर मैं है ना स्वर्ग जाऊंगा और ना मेरे साथ के मेरे भाई बहन मेरे अजीज मित्र ना जाए तो ये मेरे लिए दुख की बात होगी। क्योंकि कल को जब मैं वहां पर पहुंचूं और मैं अब्राहम की गोद में हूं और ना मेरे जो साथी लोग हैं वो नर्क में हूं और वहां से कह रहे हूं कि शायद हमारे ऊपर ध्यान दे दीजिए, तो मैं तो उनसे एक ही बात कहूंगा कि मैं तो आपको बताया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे केवल अनुग्रह और विश्वास द्वारा। इफिसियों 2:8-9 पढ़े। हाँ 8 और 9, हाँ, पेज नंबर 229। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये कार्य के कारण नहीं जिसे कि कोई घमंड करे। हाँ, ये कार्य के कारण नहीं है बल्कि किसके कारण है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। अब उद्धार की जो परिभाषा है ना, ये लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। उद्धार का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उद्धार हो गया, नहीं। आपके जो है ना बैक में आपने जो कुछ किया है और जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु जान लिया, उससे पहले के अपराध या पाप जो है वो क्षमा हो गए। उसके बाद आप पाप कर सकते हैं क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप वहीं तक है ना सीमित हैं। स्वर्ग जाने के लिए अच्छे कर्म जो है वो पर्याप्त नहीं है। आप ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। धार्मिक रीति रिवाज भी है ना आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं। आपके लिए यीशु मसीह पहला प्रथम स्थान होना चाहिए। चर्च की सदस्यता भी ये भी मायने नहीं रखती। आप मान लीजिए ना चर्च की सदस्यता लिए हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जी नहीं हम ना स्वर्ग चले जाएंगे, तो ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। केवल यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा आप स्वर्ग जा सकते हैं, समझे? ऐसा सोचिए कि यीशु सबके लिए नहीं मरा, यीशु किसके लिए मरा? यही गड़बड़ है। मतलब ये जो पापियों के लिए मरा ऐसा बोल करके आप अपने आप को अलग कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं ये पापियों के लिए मरा, तो आप अपने आप को पापी नहीं कर रहे। शब्दों का बहुत बड़ा मतलब है? ठीक है, मेरे लिए मरा, ठीक है, अंतर आ गया ना, ठीक है। पापियों के लिए मरा, अब ये तो सबके लिए, मतलब दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है, समझ गए? क्योंकि मैं तो ये बता रहा हूं भाई, ये तो मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं, ये डिक्लेरेशन है मेरा कि पापियों के लिए मरा, सबके लिए मरा, बस को केवल मुझे छोड़कर। समझ आ रहा है? दूसरा, सच्चा विश्वासी क्या है? मतलब सच्चा विश्वासी कौन हो सकता है, उसको समझ लें। ये तीन चीजें शामिल है सच्चे विश्वासी में। पहली बात तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, उसके पास नॉलेज, यानी जानना यीशु कौन है, यीशु है कौन? परमेश्वर का पुत्र है। आपको बता दें यीशु स्वयं परमेश्वर पुत्र तो हम ना इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई संसार में आए तो मानव रूप धर के आए, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर है।
तो पहले तो ये क्लियर कर ले कि यीशु जो है वो स्वयं परमेश्वर है, उसी के हाथ में सब कुछ है। क्योंकि आप यूहन्ना 1:1 उसको पढ़ दीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ पढ़ते जाइए। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब हम क्या कहते हैं, सब कुछ सृष्टि किसने रची? परमेश्वर ने। तो किसके द्वारा रची गई? यीशु मसीह के द्वारा। इट मीन्स कौन है यीशु? स्वयं परमेश्वर है। समझ आ गया? क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, ये वाला आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपका ज्ञान है तो समझ लीजिए आप स्वर्ग जाने की सीढ़ी पर ना कदम रख रहे हैं, आप मतलब उसके दहलीज पर पहुंचने वाले हैं। उसने क्या किया ये आपको पता होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जब संसार में थे तो उसने क्या किया? लेकिन मेन काम क्या था उसका? वो मरा। किसके लिए? मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए ही जी उठा। ये क्या? ये पर्सनल डिक्लेरेशन है आपका, समझे? ये एक पर्सनल डिक्लेरेशन यानी एफिडेविट दे रहे हैं आप ना कि भाई मैं है ना ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। ये ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, जो कि ये ज्ञान नहीं है। दूसरों के लिए तो दे देते हैं लेकिन अपने लिए नहीं है। जब है ना हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए मरा तो है ना समझे उसके प्रति कितने कृतज्ञ हो जाते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसा समझिए कि आपके घर में कोई परेशानी आ गई और आपको उस वक्त में मान लीजिए 1000 रुपए की जरूरत है और आप चारों तरफ भागे, आपको कहीं पर भी किसी ने 1000 रुपए नहीं दिए, लेकिन एक अचानक से एक व्यक्ति है ना कहता है कोई बात नहीं आप अपना काम चला लीजिए, मैं 1000 रुपए दे दूं और आपका काम हो गया। क्या आप उस व्यक्ति को भूल सकते हैं कभी? है 10 जगह उसके बारे में चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी मुश्किल में वो काम आया, वो आपके लिए खड़ा था। तो ठीक उसी तरीके से ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यीशु मेरे लिए आया। हाँ? समझ आ गई? तो ये स्वर्ग जाने का जो तरीका मतलब जाने का जो क्राइटेरिया है उसका दूसरा है ना स्टेप बोल सकते, पहला स्टेप बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा, यानी मेरे लिए। समझे? हमारे लिए मतलब मैं सबको लेकर के बोल रहा हूँ इस वक्त में, लेकिन पर्सनली जब मैं बोलता हूँ तो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा। रोमियो 10 उसके 17 पद में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी वचन बोले हैं, जो कुछ भी यीशु मसीह ने बोला है उसको आपको कंठस्थ याद कर लेना। समझ लीजिए स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर आना आप पहुंचने वाले हैं। नंबर 2 जो सहमति यानी मानना, ये सत्य है, मन से विश्वास करें। जो आप कर रहे हैं ना मन से विश्वास करें, ऊपर से नहीं, मुंह से नहीं, बोल करके हाँ ठीक है हो गया। अभी है ना आपका विश्वास है ना कैसा है? थोमा के जैसा विश्वास नहीं होना चाहिए। थोमा कैसा विश्वास करता था? देखने के बाद। है? ये अनदेखा विश्वास नहीं था थोमा का। थोमा का जो विश्वास था अनदेखा विश्वास नहीं था। वो क्या है? देख करके, मैं तो देख लूं पहले तब है ना मैं विश्वास करूं, ऐसी था ना। तो थोमा के जैसा हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। हमने बिना, और बाद में यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 के अंदर ही कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अगर आप धन्य लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार, तो इस बात पर विश्वास करें कि है ना आपने बिना देखे विश्वास कर लिया है कि यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा और मेरे लिए फिर से आने वाला है। तीसरी बात जो है वो है भरोसा करना। किस पर भरोसा कर रहे हैं आप? वास्तव में करते हैं? सवाल खड़ा हो जाता है। अभी 1000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो किस पर भरोसा करेंगे? तो सबसे पहले तो आप घर में देखेंगे कि कौन व्यक्ति है ना मुझे दे सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे घर में कौन दे सकता है। ठीक है, अब घर में कोई नहीं दे सकता तो बाहर अपने दोस्तों को देखेंगे, किसी रिश्तेदार को देखेंगे, यार उससे मिल सकते हैं। तो भरोसा किस पे हो गया आपका? मनुष्य पर हो गया। 17 17:5 पढ़े जल्दी से। यिर्मयाह 17 का 5वां वचन, पेज नंबर 8
47 यह वो इन कहता है, शापित है कि वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है अरे बाप रे और उसे अपना सहारा बनाता है और उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े खतरनाक बात हो गई कि जब आप है ना किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप श्राप को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये भरोसा समर्पण जो है आपका परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति नहीं है, बल्कि किसके प्रति हो रहा है? मनुष्य के प्रति हो रहा है। मनुष्य को खुश करे, भरोसा मनुष्य के ऊपर है, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानना। अब किसको मान रहे हैं कि मेरा उद्धार तो इसने कर दिया, 1000 रुपए दे दिए। पहला यूहन्ना 1 उसके 12 पद को पढ़े। यूहन्ना 1 का 12। हाँ जी। 6 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने भी उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास, जो उसके नाम पर, यानी कि जो यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, उस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, उसके लिए क्या कर दिया उसने? ग्रहण कर लिया और संतान बना लिया। ठीक है, अब उसके बेटे और बेटियां बन गए। अब आप मुझे बताइए, यहाँ कोई छोटा बच्चा है? ये है तो सही है ना? ठीक है, इसको क्या अपने माँ बाप से कुछ कहने की जरूरत पड़ती है? भाई इसको कपड़े चाहिए, इसको कहने की जरूरत पड़ेगी? इसको खाना चाहिए, इसको कहने की जरूरत पड़ेगी? तो हम किसकी संतान हैं? तो फिर हमें क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? और यीशु मसीह क्या कहते हैं? बालकों के समान बनो। भाई क्या बोल रहे हैं वो? बालकों के समान बनो, यानी कि इस बच्चे को जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। तो हमें वो क्या कहते हैं, अगर हम देखें कि मत्ती 6 उसके 33 पद को हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से ऐसी बोल रहे। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। हाँ, अब पहले क्या करना है हमें? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, धार्मिकता की खोज करें, और उसके राज्य की कौन से राज्य में ले जाना चाहता है उस राज्य के बारे में जान लें, तो है ना, फिर उसके बाद ये तमाम वस्तुएं जो भी आप पाना चाहते हैं ना वो आपको क्या होंगी? मिल जाएंगी। लेकिन हम क्या खोज रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, धन, दौलत, ये सब ये चीज खोज रहे हैं ना? क्या परमेश्वर के राज्य को खोजने की कोशिश करें कि परमेश्वर कैसा है? अगर मान लो हम इस दुनिया से जाएं तो हम जाएंगे कहां पर? ये कभी सोचा कभी आपने? कौन कौन व्यक्ति यहां सदा रहने वाले? अरे ऐसे कैसे? तो फिर है ना, क्यों है ना मोह माया में पड़े भाई? बस पता है कि यहाँ रहने वाले ही नहीं है, क्यों मोह माया में पड़े हैं? आपको तो सोचना चाहिए कि जब मेरा है ही नहीं यहाँ पर कुछ, तो क्यों है ना? आप बताइए, अगर इसको ऐसे समझ लीजिए, आप मान लीजिए यहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के बाहर आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं और या फ्रेंड के पास जाते हैं, घूमने जाते हैं कहीं पर, और वहां का आपका जो है कितने दिन का टूर है? 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का टूर है। तो क्या आप ना सोचते हैं कि वहां पर कुछ ना सेटल करें, भाई वहां घर बनाए, मकान बनाए, या ना कुछ नौकरी ढूंढे? क्यों? अरे बाप रे, जब वहां रहना ही नहीं है तो इसलिए आप वहां पर विचार ही नहीं करते। तो फिर जब आपको यहाँ पर रहना ही नहीं है तो आप कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं, और इस समय कुछ समय के बाद आपको यहाँ से जाना है, तो फिर क्यों जद्दोजहद में पड़े आप लोग? सोचने वाली बात है ना, विचार करने वाली बात है ना। जाना कहाँ है? गाना तो हम कौन से गाते हैं? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। गाना बहुत जोर जोर से गाएंगे, लेकिन परदेसी नहीं है, हम यही के निवासी बने रहना चाहते, परदेसी कभी नहीं बनना चाहते, है ना? क्योंकि हम स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहे। हमें जाना कहां पर हमें ये पता ही नहीं है, और हमें ना अभी तक जद्दोजहद में लगे कि इस यहाँ पर दुनिया में हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चलिए, सच्चे और झूठे विश्वास में अंतर क्या होता है उसको समझ लीजिए।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कलीसिया के स्तंभ में हैं सब लोग, तो आपको है ना पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। झूठा विश्वास कैसा होता है? मृत विश्वास, यानी मरा हुआ विश्वास, केवल मानसिक स्वीकृति देते हैं, बस ये मान लेते हैं कि यीशु प्रभु है, बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ये आपका जो है झूठा विश्वास में शामिल होगा। कैसे होगा? जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बस ये कह रहे हैं कि यीशु प्रभु है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऐसा कह रहे हैं तो याकूब 2:17 में है ना लिखा है, 2:17 हाँ, पढ़े जरा, पेज नंबर 280। हाँ, वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य ना हो तो अपने अपने मृतक है। हाँ, उसके साथ कोई कर्म ना हो तो वो क्या है? मृतक है, यानी मरा हुआ है। अब है ना याकूब की पत्री के अंदर ही वो कहते हैं, याकूब कहते हैं कि तुम विश्वास करते हो, अच्छा करते हो, दुष्ट आत्माएं में विश्वास करती है। ठीक है, कौन करते हैं? कौन विश्वास करता है? दुष्ट आत्माएं। तो भैया है ना, उनमें और हमें कुछ अंतर है? तो चलती फिरती दुष्ट आत्मा ही है। नहीं, चलती फिरती दुष्ट आत्मा ही होगी, क्योंकि वो भी विश्वास कर रहे हैं, वो भी। अब क्या मानसिक स्वीकृति उसने भी दे रखी है कि यीशु प्रभु है, दुष्ट आत्मा ही मानती है कि यीशु प्रभु है। ठीक है, उनके जीवन में भी कभी कोई बदलाव नहीं आता, इस पे से निकलेंगी, दूसरे पे चले जाएगी, दूसरे पे, तीसरे पे चले जाएगी, कोई बदलाव नहीं आ रहा उनमें, क्योंकि दुष्ट है तो दुष्टी रहेंगी। तो ऐसे ही सब वही चल रहा है, पाप में बने रहना, यानी पाप जो है अंदर बना रहता है। आप बताओ पाप क्या कहते? पाप किसको बोलते हैं? जो भी विरुद्ध कार्य है कर रहे हैं वो क्या गिना जा रहा है? पाप गिना जाता है। तो ऐसे कितने कार्य करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है? सोचे, विचार करें, मुझे बताएं ना। अगर है ना आप ये सोच लेंगे तो मालूम चलेगा कि स्वर्ग की सीढ़ी अभी दूर है। समझ गए? कोई फल नजर नहीं आ रहा। अब फल मतलब समझ रहे हैं? आत्मा के फल बहुत अच्छे से याद होंगे, गलतियों 5 में लिखे ना जी, पढ़ दीजिए जरा। गलातियों 5 का 22 और 23, पेज नंबर 226। परंतु पवित्र आत्मा का फल, हाँ, प्रेम। अब देखिए बहुत गौर से सुनिए, प्रेम, प्रभु से प्रेम और लोगों से प्रेम। भाई प्रभु से कितना प्रेम है आपका और लोगों से कितना प्रेम है? ना तो लोगों से प्रेम है ना प्रभु से प्रेम है, पता चल रहा है। मतलब हमारे कामों से। और आगे आनंद तो कहीं दिखाई नहीं देता, हर वक्त कुड़कुड़ाते रहते हैं, तो कोसों दूर है। मतलब ये तो ख्वाबों में भी आता है, ख्वाब में आता है, सपने आते हैं, बस आनंद के आनंद हो गया। ठीक है, और आगे शांति। अरे बाप रे, शांति तो है ना पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, इसको तो ढूंढ के परेशान है। बोले शांति कभी किसी घर में है? बताइए, सब अशांति नजर आते हैं मुझे तो। और धीरज, और धीरज तो अरे बाप रे क्या बोल दिया, ये फल है धीरज, अभी हो जाए प्रभु तो अभी कर। धीरज है मतलब अभी कर। तो ये क्या धीरज में आता है क्या? ये आत्मा का फल है धीरज। धैर्य रख। आगे दयालुता। कितने लोगों पे हम पे सब दया करें और हम किसी पे दया ना करें, ये आत्मा के फल है। और भैया देख लो क्या आप लोग कहाँ पर है। मतलब देखिए, मैं आपको निरुत्साहित नहीं करना है बल्कि उत्साहित करना। तो देखिए धीरे धीरे करके बदलेंगे ना हम लोग, एकदम से नहीं बदल सकते। तो कुछ जो कमियां हैं हमको दूर करें धीरे धीरे करके। ठीक है, हाँ जी। भलाई। अब कितनी भलाई करते हैं आप? कोई हमारा काम हमारा ही भला कर दे, ठीक है तो मतलब हमारे साथ भलाई हो, किसी के साथ हो या ना हो। और आगे मैंने विश्वास, और विश्वास की वही परिभाषा है। विश्वास कैसे कर रहे हैं? लोगों पे कर रहे हैं, विश्वास कहीं दिखाई नहीं देता है। और आगे नम्रता। अच्छा, उसने ऐसा क्यों बोल दिया? कितनी नम्रता दिखा रहे हैं भाई, उसने ऐसा बोला क्यों? उसकी क्या औकात जो मेरे सामने बोल दे? ये अल्फाज होते हैं हमारे। तो ये नम्रता कहाँ पर? अगर किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारे, ठीक है यीशु मसीह ने सिखाया नम्रता ये, लेकिन नहीं है। और उसके आगे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब ये काम कर रहे हैं क्या आप लोग? सोचिए आप, या ये आत्मा के फल हैं? अगर ये हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी। तो ये विश्वास मरा हुआ है। सच्चा विश्वास क्या होता है उसको समझ लें। हृदय का विश्वास, यानी कि हृदय से विश्वास करते हैं और समर्पण कर देते हैं। प्रभु अब तू जाने, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अपनी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। कहां पर? जब सच्चा विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास होता है,
फिर नया जन्म होता है उसका। जिस नए जन्म की बात कर रहे हैं ना, वो नया जन्म आपका होने लगता है। नया जन्म का मतलब 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पढ़े। 2 कुरिन्थियों 5 का 17वां वचन, पेज नंबर 214। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि, अब देखिए कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशनल है, ऐसा नहीं है कि वो मसीह में है। यदि कोई है तो वह नई सृष्टि है, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ देखो गई हैं। सब नई बातें आ गई। अब देखो कोई व्यक्ति यीशु मसीह में है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया, तो ये सच्चे विश्वासी के गुण होंगे कि पुरानी बातें क्या होंगी, उसकी बीत गई। अब उसके अंदर क्या बातें आ जाएंगी, नई बातें। पहले वो गुस्सा करता था, अब गुस्सा नहीं करेगा। पहले वो झूठ बोलता था, अब झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, पहले वो लालच करता था, अब लालच नहीं करेगा। पहले वो बुराई करता था, वो अब बुराई नहीं करेगा। मतलब ये सारे जो गुण जो ना हैं, जो बुराई के गुण हैं, वो उसके अंदर परिवर्तित होते चले जाएंगे। ईर्ष्या रखता था, अब ईर्ष्या नहीं रखेगा। पहले है ना वो द्वेष रखता था, द्वेष नहीं रखेगा। पहले वो कुड़कुड़ाता था, अब कुड़कुड़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कौन किस में है, वो मसीह में है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के ऊपर वो छोड़ देता है। तो ये सच्चे विश्वासी के पवित्र आत्मा का वास होने लगता है। पवित्र आत्मा का वास यानी कि जब पवित्र आत्मा की क्रिया हो जाएगी, जब निस्मा है ना आपका, जो मैंने सिखाया था, निस्मा जो जागृत हो जाएगा, तो ये जो फल है ना अपने आप ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो ये जो आत्मा के फल हैं, ये तभी आएंगे जब आपकी निस्मा जागृत है, जब आप ये जान लेंगे कि मेरे अंदर कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि तीसरे स्तर पर है ना जो है, कौन सी आत्मा आती है? तीसरे निस्मा, ठीक है ना। निस्मा जो है तीसरे के स्तर पर है। तो 2 स्तर की जो आत्मा है वो जानवरों में भी है और आप में भी है। तो तीसरे स्तर की जो आत्मा है, जो निस्मा है, जो आपकी स्वर्ग जाने वाली है, उसी के लिए काम करे। वही तो निष्क्रिय हो रहा है आपका, वही निष्क्रिय है। कहने का मतलब उसको है ना सक्रिय करने की जरूरत है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। जीवन में पूर्ण परिवर्तन आ जाता है सच्चे विश्वासी के। जो पहले था वैसा नहीं रहता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। आज्ञाकारिता है ना उसके अंदर आ जाती है, यानी कि कोई भी बात बोलेगा, परमेश्वर जो वचन सिखा रहा है ठीक वैसे ही वो करने लगेगा। वो दुनिया की बातों पर वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। अंत तक वो स्थिर रहेगा, चाहे उसके जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए। चाहे उसके पास घर में आटा है या नहीं है, कपड़े हैं या नहीं है, उसके बच्चों की फीस जा रही है नहीं जा रही है, उसका शरीर स्वस्थ है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। उसको केवल एक ही बात का रहेगा कि मुझे किसी भी रीति से परमेश्वर को खुश करना है, अपने प्रभु को खुश करना है, यीशु मसीह को मुझे खुश करना है, क्योंकि मुझे स्वर्ग में उसके साथ हमेशा निवास करना है। तो ये उसकी स्थिति हो जाएगी। व्यवहारिक उदाहरण देखें, जो कौन स्वर्ग जाएगा? अब मेरा पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति होता है जो चर्च जाता है हर रविवार, बाइबल पढ़ता है, ठीक है, बाइबल पढ़ता है और कहता है मैं तो क्रिश्चियन हूँ, विश्वासी हूँ, मसीह हूँ या ईसाई हूँ, लेकिन झूठ बोलता है। क्या होगा भाई? हर संडे चर्च जाता है, ठीक है, बाइबल भी पढ़ता है और ये भी कहता है मैं विश्वासी हूँ, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम सब करते ही करते हैं। लेकिन झूठ बोलता है, धोखा देता है, क्षमा कभी नहीं करता किसी को भी ठीक है, पश्चाताप नहीं करता है। हाँ, क्या ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? भाई क्यों नहीं जाएगा? वो सारे काम तो कर रहा है ना, चर्च भी जा रहा है, बाइबल भी पढ़ रहा है, वो विश्वासी है, ये भी बार बार बोल रहा है, अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है, पाप में शामिल है ना, ठीक है, तो स्वर्ग जाएगा। मत्ती 7 उसका 21 7 का 21वां वचन। हाँ, 21 से 23 पढ़ना। 21 से लेकर 23 तक, हाँ। पेज नंबर 8। हाँ। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे। अरे बाप रे अब है ना, हम क्या सीखे हैं? ज्यादातर जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन ये क्या है? अब यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, तो यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकते, ये मानते हैं ना। तो यीशु मसीह कह रहे हैं तो सच बात है ना। तो वो क्या कह रहे हैं? जितने मुझसे हे प्रभु कहते हैं वे सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? आगे पढ़े जरा उसको। परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु जो व्यक्ति मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा, वही प्रवेश करेगा। वही प्रवेश करेगा और कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता। अब स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? मन फिराओ,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी इस दुनिया से मन फिरा। अब दुनिया से मन फिरा, एक ही लाइन में उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार एक ही लाइन का था, पता है आपको, कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। नए अन्य जातियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए सुसमाचार बाद में ये बना कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। बस केवल है ना, ये 2 लाइन का प्रचार है। तो इस बात को हमें यकीन करना पड़ेगा कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा है उसको समझ ले हम कि वो क्या है, मन फिराना, यानी हमारा मन यहां से फिर जाना चाहिए। ये पहला व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो वो कह देगा, क्या कहेगा आगे पढ़े जरा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से हाँ, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं था, हे कुकर्मियों। अब ये विश्वासी नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहे, वो कह रहे हे कुकर्मियों, कुकर्म करने वालों, मुझसे तुम दूर हो जाओ। तो ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, अभी तक तो पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। बहुत ही क्लियर सी बात है, वो पहले से पहले क्लियर कर रहे हैं कि क्या क्या होगा आने वाले समय में, उसकी प्रोफेसी है ये पहले। यीशु मसीह के प्रोफेटिक वर्ड है, इसको समझिए, क्योंकि बाइबल जो है पूरी प्रोफेसी में लिखी गई है। कुछ इतिहास है, बाकी सारी जो बाइबल है वो प्रोफेटिक है, उसको समझना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे लेकिन उनका मन जो है वो मुझसे दूर होगा, और मैं उनसे कह दूंगा उस समय में कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आप सोच लीजिए कि जो यीशु मसीह ने इसके विपरीत एक शब्द ना बोला, एक लाइन बोली कि चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की तरफ जाता है, और सकरा है वो मार्ग। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग कितने थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन दूसरे कामों में लगने वाले लोग बहुत ज्यादा। और वो जाए धर्मी लोग बहुत थे, वो धार्मिक लोग कहलाते थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं। तो यहां पर हम देखें कि वो कहते हैं कि मैं तो दूसरा व्यक्ति को देखते हैं, दूसरा पापी व्यक्ति है। पहले वो पापी था, मतलब पाप करता था, यीशु को स्वीकार किया, सच्चा पश्चाताप किया, मतलब उसने पूर्ण मन से पश्चाताप कर लिया। अब उसका जीवन बदल गया, हालांकि पूरा नहीं बदला, ऐसा बोल सकते हैं, उसका जीवन बदल गया लेकिन पूरा नहीं बदला, कुछ तो बदल गया उसका, ठीक है। पूरा नहीं बदला मतलब कुछ आदतें उसकी नहीं बदली, वो धीरे धीरे करके बदलेंगे, एकदम से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, समय लगेगा उसमें, थोड़ा सा हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 20 साल लग जाए, हो सकता है जीवन की अंतिम सांस तक भी वो कुछ गलतियां करता रहता हो, लेकिन वो पूरी रीति से क्या कर रहा है, वो सच्चा पश्चाताप कर रहा है कि मैंने गलती की और मैं गलत व्यक्ति हूं, इसलिए ना वो जीवन बदलने की कोशिश कर रहा है। वो गिरता है और फिर उठ जाता है, पश्चाताप करता है, मतलब पाप में गिर भी गया ना तो वो पश्चाताप जरूर करता है कि ना मेरे से गलती हो गई। ऐसा व्यक्ति जो है वो सच्चा विश्वासी कहलाया जाएगा। फिर उसके बाद पवित्रता की खोज में रहता है, कैसे मैं पवित्र हो सकता हूं निरंतर, कैसे मैं यीशु मसीह को खुश कर सकता हूं, ये उसका हो गया। और उसके परिणाम क्या, पहला यूहन्ना 1 उसके 9 पद को पढ़े। पहला यूहन्ना 1 का 9वां पद, पेज नंबर 294। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, यदि हम अपने पापों को मानेंगे नहीं तो हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गलती ना करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो उसको गलती पता ना हो? कोई व्यक्ति है ऐसा जो जिसको गलती ना कहते प्रभु जाने अनजाने में, अरे झूठ बोल रहे, तू तो जान के बोल रहे है ना। कैसे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, पता कैसे बोल देते हैं। पापा बोल दिया, पापा घर पर नहीं है, पापा भी बाहर गए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरी बातों को देखते हैं। कोई एक और उदाहरण देख, क्रूस पर जो है ना व्यक्ति है जो डाकू है, उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। वो क्या कहता है, कोई बपतिस्मा नहीं हुआ उसका। अब देखिए उसका कोई बपतिस्मा नहीं है, कोई चर्च की सदस्यता भी नहीं है उसके पास में, किसी चर्च में नहीं जाता है वो, कोई अच्छे कर्म नहीं किए उसने पूरे जीवन भर, क्योंकि उसी पापों की क्षमा दंड पा रहा है वो यहाँ पर।
क्रूस पर, उसको उसकी हत्या की होगी, उसने चोरी की होगी, डकैती डाली होगी, उसके एवज में उसको क्या किया, फांसी की सजा दे दी कि मतलब उसको सलीब पर दे दिया। लेकिन सच्चा विश्वास था उसका किस पर? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर बहुत सच्चा विश्वास कर रहा है, पश्चाताप है उसको अपने किए गए कामों के लिए, गलतियों के लिए। यीशु को उसने प्रभु माना पूरी तरीके से। अब वो गारंटी नहीं है, यीशु चाहते तो उसी समय उसको बचा सकते थे, उसको क्रूस की मौत से छुड़ा सकते थे, लेकिन जो उसने अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, उसकी सजा तो उसको संसार में रहते हुए भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन वो उससे एक वादा जरूर कर देते कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी तू अगर यहां से तूने सच्चा विश्वास किया, सच्चा पश्चाताप किया है, इसलिए तू वहां पर होगा। अब प्रश्न जो है ये उठ जाएगा कि क्या सभी जो प्रभु यीशु कहते हैं वे सब बचा लिए जाएंगे? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मती 7 के अंदर स्पष्ट कहता है कि वे सब के सब जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। केवल मुंह से नहीं, हृदय से विश्वास करना चाहिए, मुंह से बोलने से नहीं है। आपके हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवन जो है उसका गवाही के रूप में होने चाहिए। लोग आपके जीवन को देख करके तब्दील हो जाए, बदल जाए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। अलीसा जब चलता था, जानते क्या बोलते थे उसके विषय में? क्या कहते थे? देखो परमेश्वर का जन जा रहा है। क्या हमारे विषय में कोई ऐसा कह सकता है देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसके व्यवहार देखो, इसकी सोच देखो, इसके विचार देखो, इसके काम देखो। हमें जब लोग ऐसा बोलने लगे, समझ लें कि आपके जीवन में परिवर्तन आ गया। समझ गए ना? ठीक है। क्या विश्वासी पाप कर सकता है? कर सकता है ना? तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो कि हम पाप नहीं करते? ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कभी पाप ना करे? यदि हम कहें, उसी के जो हमने पढ़ा था ना, पहला यूहन्ना 1 का 9 पढ़ा था ना, उसका 8 में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो अपने आप को क्या करते हैं हम लोग? धोखा दे रहे हैं और हम में सत्य नहीं है। तो यहां पर हम देखें, सच्चा विश्वासी जानबूझ करके कभी पाप नहीं करता, अनजाने में होता है। कर सकता है लेकिन अनजाने में कर सकता है। जो सच्चा विश्वासी होगा, जो पश्चाताप कर चुका होगा, वो व्यक्ति कभी जानबूझ करके पाप नहीं करेगा। वो कब पाप करेगा? अनजाने, उसको पता ही नहीं होगा, अनजाने में उससे पाप हो जाए। तो ऐसे पापों के लिए प्रभु बाइबल कहती है कि कुछ ऐसे भी पाप है जिनके जो सजा है मृत्यु नहीं है, वो क्षमा योग्य है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो वो उन पापों की क्षमा है जो आप अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि जानबूझ करके किए पापों के लिए फिर एक चीज है, इब्रानियों 10 उसके 26 पद को पढ़ो, 26 और 27। 26 में है ना, क्या आपका वो है 26, इब्रानियों 10 का 26 और 27, पेज नंबर 273। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझ करके पाप करते रहे, तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष नहीं रह जाएगा, परंतु दंड की भयानक बाट का प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है। अग्नि और ज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर, जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाले विरोधियों को क्या कर देगी? भस्म कर देगी। अगर जानबूझ करके पाप कर रहे और अनजाने में किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्षमा कर दिया जाएगा। पाप से घृणा करता है, पश्चाताप निरंतर करता है, वो सच्चा विश्वासी होता है। ठीक है। नंबर 3 जो प्रश्न होगा कि क्या उद्धार खो सकता है? जो आपने उद्धार पाया ये खत्म हो सकता है या कभी आपका? यहां पर 2 दृष्टिकोण होंगे, 2 दृष्टिकोण है जो है समाज में पाए जाते हैं। पहला यूहन्ना 10 उसके 28 और 29 को पढ़ें। यूहन्ना 10 का 28 और 29, पेज नंबर 120। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नाश ना होगी, और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता, और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी चीज नहीं, कोई नहीं छीन सकता। यानी अनंत जीवन कौन दे रहे हैं? कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह ना। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, ठीक है, कोई उसको छीन नहीं सकता। पहला जो मानना है वो ये है, पहला दृष्टिकोण ये है। रोमियो 8 उसके 38 और 39 पद को भी पढ़े। रोमियो 8 का 38 और 49, पेज नंबर 185।
क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि ना मृत्यु, ना मृत्यु, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना शक्तियाँ, ना शक्तियाँ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई सृजी हुई वस्तु ना कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से, हाँ, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। अलग कर सके। यानी कि ये एक ना है, उद्धार खो नहीं सकता। इन बातों को, दोनों बातों को लेकर के लोग बोलते हैं कि उद्धार नहीं खो सकता, ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ है। दूसरा दृष्टिकोण है, कुछ शर्तों के साथ है। बाइबल ऐसा बताती है। दोनों तरफ को देखेंगे। इब्रानियों 6 उसके 4 से 6 पद को पढ़े। इब्रानियों 6 का 4 से लेकर 6 तक, पेज नंबर 269। क्योंकि लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं, हाँ, जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं, तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन, परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। अब आप समझ लीजिए कि या तो ये बात सही है या वो वाली बात सही है। अब आपको डिसाइड करना है कि एक तरफ यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई छीन नहीं सकता, तो इसका मतलब वास्तव में कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कब नहीं छीन सकता? तब जबकि है ना आप पूरी रीति से उसको फॉलो कर रहे हैं, वरना आपसे छीना जा सकता है। नहीं तो अन्यथा आप प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ते हैं आप कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए। तो वो कट सकता है, खो सकता है उद्धार आपका। अगर नहीं खो रहा होता तो यीशु मसीह नहीं कहते कि जितने मुझसे हे प्रभु कहते हैं वे सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका मतलब खो सकता है। समझ गए? जो उद्धार आपने पाया है वो खो सकता है, क्योंकि वो आपकी क्रियाओं पर, आपके एक्शन पर, आपके एक्टिविटीज पर निर्भर करता है, आपके विश्वास और आपके पश्चाताप पर निर्भर करता है। गलतियों 5 उसका 4 पद, पेज नंबर 226। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। अनुग्रह से वंचित हो गए हो। अब देखिए, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। यहाँ पर इस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं, जो पहले समय में था आज भी वही समय है, कुछ अंतर नहीं आया है। आप ना जैसे हैं वैसे हैं, परमेश्वर आपको वहीं पर आशीषित कर सकता है, आपके विश्वास के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा, आपके ना पश्चाताप के द्वारा ही वो सब कुछ करना चाहता है। यानी अगर आपका कनेक्शन नहीं है परमेश्वर से, आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई समृद्धि नहीं आती। समृद्धि को लाने वाले कोई दूसरा नहीं है, बल्कि केवल और केवल आप हैं। परमेश्वर आपको अच्छे से रख सकते हैं। आप प्रभु क्या कहते हैं उसको फॉलो कर लें। मत्ती 6 उसके 33 पद को याद रखें, उसको कभी ना भूलें। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें, ये तमाम वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी। एक और ना, मत्ती 24 उसके 13 पद को पढ़े। मत्ती 24 का 13, पेज नंबर 30। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार की परिभाषा समझ आ गई कि उद्धार छीना जा सकता है, बीच में कभी भी है ना जा सकता है। अंत तक धीरज रहेगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चौथा ना, सहमति दोनों पक्ष मानते हैं कि सच्चा विश्वास अंत तक स्थिर रखता है। मतलब दोनों ही तरीके के लोग, वो भी है ना ये बात बोल रहे हैं, ये भी बात ये लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब दो पक्ष हैं इस दुनिया के अंदर, दोनों पक्ष इसी बात को मानते हैं कि ना अंत तक धीरज धरेंगे तो ही मिलेगा। इस बात में सहमत है। कर्मों की क्या भूमिका होती है, जो हम कर्म करते हैं ना उसकी क्या भूमिका होती है, ये भी बहुत मायने रखता है। कर्मों के ऊपर डिपेंड है ना हमारा सब कुछ। इफिसियों 2 उसके 8 और 9 पद को पढ़े जल्दी से। इफिसियों 2 का 8-9 पद, पेज नंबर 229। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है।
ये भी परमेश्वर का दान है, किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता, ध्यान रखें। ये कार्यों के कारण नहीं, ये कार्यों के कारण नहीं, हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ है। ये उद्धार जो हुआ है हमें हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसलिए हम ना बचाए गए। यस, जिसे कि कोई घमंड करे। हाँ, अब अगर ये कोई कार्यों के कारण नहीं है, लेकिन सच्चे विश्वास का क्या अर्थ है उसको भी समझ लें। यूहन्ना 15 उसके 5 पद को पढ़े। यूहन्ना 15 का 5वां पद, पेज नंबर 127। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता, जो मुझ में बना रहता है, इसको बहुत गौर से समझ ले। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें वह बहुत फल लाता है। वो बहुत फल लेकर के आता है, क्योंकि मुझसे अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फल नहीं आ रहा है ना जीवन के अंदर, तो समझ लीजिए कि हमारा यीशु मसीह से कट ऑफ है। समझ पा रहे हैं आप? मैंने पहले भी बताया था, सिखाया, दोबारा भी सिखा देता हूँ। ये टहनी है, इस टहनी को बीच में से मतलब दिख रही है, बिल्कुल सीधी है, निकली हुई है। अगर मान लीजिए मैं इसको इसके अंदर ब्लेड से बारीक कट लगा दूं और थोड़ी सी जुड़ी रहने दूं मामूली से, और उसके ऊपर सेलो टेप लगा दूं, क्या दिखेगी दूर से? आपको कहना वही वो जुड़ी हुई नहीं है या कटी हुई है? क्यों नहीं दिखेगी? मैंने टेप लगा रखी है, लेकिन अंदर से क्या है, वो कटी हुई है। क्या उसके ऊपर फल आएगा? सेम यही प्रक्रिया हो रही है। लोगों को लग रहा है कि हम ना जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो यीशु मसीह से कटे हुए। अब है ना, सरल सूत्र क्या है इसके, ये देखें कि मतलब साधारण तरीके से हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या करना है। स्वर्ग में जाने, यीशु में सच्चा विश्वास करें, नंबर 1। नंबर 2, नया जन्म, यानी कि जैसे पहले थे वैसे नहीं रहने चाहिए, बल्कि बदलाव आने चाहिए, नया जन्म होना चाहिए। पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हमारे अंदर कुछ कुछ है ना बढ़ते जाने चाहिए, एकदम से नहीं आ सकते। कुछ कुछ है ना आपके परिवर्तन आना चाहिए। फिर सबसे पहले घर में से ही शुरू करें। अगर आपके घर में कोई विरोधी का है तो उससे प्रेम करना शुरू करें, और दूसरे तरीके से समझाइए, ठीक है? ये फल है ना, आत्मा के फल है ना, ऐसे जाए, ठीक है? तो क्यों है ना उसको है ना चिड़चिड़ाहट करना, कुड़कुड़ाहट, मैंने कुड़कुड़ाना नहीं है, ठीक है? तो शुरुआत करें, आत्मा के फल है ना आने शुरू हो जाएंगे। घर से शुरुआत करिए, फिर बाहर आने शुरू, दोस्तों के साथ, फिर रिश्तेदारों के साथ, फिर है ना दूसरे लोगों के साथ। मेरे सामने आपको कोई कुछ भी कर रहा, ठीक है यार, है ना, हो गया, ठीक है ना, अब ये हो जाएगा। प्रभु चाहेंगे तो अभी मिल जाएगा, प्रभु नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। प्रभु जो आपकी इच्छा, ठीक है, जैसा आप चाहें। हाँ, बदला हुआ जीवन है ना आपका होना चाहिए, ठीक है? ये आपके सूत्र है, चौथा नंबर, बदला हुआ अंत तक, यानी अंत तक, जब आपका जीवन की अंतिम सांस तक आपको स्थिर रहना है। परीक्षा के प्रश्न क्या है जो पूछे जा सकते हैं? आप कई बार हम पूछ सकते हैं, क्या मैंने सच्चा पश्चाताप किया है? ये अपने आप से पूछेंगे आप कि ना, क्या मैंने सच्चा पश्चाताप किया है? दूसरा कुरिन्थियों 7 उसके 10 पद को पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 7 का 10वां वचन, पेज नंबर 215। क्योंकि परमेश्वर के इच्छा अनुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। और जिससे पश्चाताप नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है, लेकिन पश्चाताप क्या करता है? उद्धार को प्रकट करता है। तो अगर कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ना आपको ना मुश्किल लग रही है, तो आप ध्यान रखिए कि आपके पश्चाताप के बाद में आपके पास में जीवन है, एक अच्छा जीवन आपको मिलने वाला है। क्या मेरे जीवन में फल है? इसको जांचने के लिए गलतियों 5 को पढ़ने, जो आप मतलब पढ़ना नहीं है, बस है ना वही जो अभी फल की बात हो रही थी, पढ़ना नहीं है। नंबर 3 पर देखेंगे, क्या मैं यीशु की आज्ञाओं को मानता हूँ? यूहन्ना 14 उसके 15 पद को याद रखें कि अगर है ना वहां लिखा है, या यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो ये हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल सकता है। अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, इंसानों की आज्ञा को मान रहे, तो ये हमारे लिए दुखदायी हो जाएगा, ठीक है? नंबर 4 पर, क्या पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है? क्या पवित्र आत्मा मुझे वास करता है? ये बड़ा सवाल है, ठीक है? तो इसको ना ऐसे सीखें, रोमियो 8 उसके 9 पद को पढ़ें। ये सवाल करें अपने आप से, मैं सवाल करूं, जी हाँ, बोलिए। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, यदि वास्तव में, यहाँ कंडीशनल है, ठीक है ना? यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं, तो तुम फिर शारीरिक नहीं रहेंगे, शरीर के अनुसार नहीं चलोगे। हाँ, आत्मा में हो, आत्मा में हो। अब ये देख ले कि शरीर के काम कौन कौन से, जब मैंने गलतियों 5 में पढ़ते ना, वो आत्मा के फल
तो उसके ऊपर ना शरीर के काम भी दिए हैं, ठीक है ना, वो शरीर के काम भी पढ़ लें। अगर उनमें से कोई भी काम हो रहा है तो शरीर के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। 16 पद पढ़ दें इसका। रोमियो 8 का 16वां वचन। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान। क्योंकि आत्मा हमारी आत्मा के साथ, और हमारी आत्मा ही कह रही कि नहीं अरे गलत काम कर दिया मैंने, तो ना कैसे है ना हम बचा सकते हैं, ठीक है। हम आत्मा है नहीं है, या हमारी आत्मा खुद ही हमें बता देती है, ठीक है। जरूरत नहीं है किसी को कहने की कि मेरे अंदर आत्मा है, वो आपको खुद ही बता देगी कि आप आत्मा में हैं या नहीं है। लेकिन आपको बता दें, आत्मा सबके अंदर होती है, निष्क्रिय होती है, वो निस्मा होती है, वो जो हम पहले सिखा चुके हैं, ठीक है। एक है ना 5वां क्वेश्चन और है ना आपके अंदर उठ सकता है, क्या मैं पाप से लड़ता हूं या उसमें आनंद लेता हूं? मतलब दो बातें होती हैं, पहले एक तो लड़ना होता है, एक आनंद लेना, पाप का आनंद लेना। पहला यूहन्ना 3 उसके 9 पद को पढ़ लें। पहला यूहन्ना 3 का 9वां वचन। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, ये तो बड़ा खतरनाक बात होगी। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं कर सकता। हाँ, उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज यानी कि परमेश्वर का जो बीज है वो उसके अंदर बना रहता है, वही निस्मा है। मतलब वही उसका बीज जो है हमारे अंदर बना रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता। और वह पाप नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न है। वह परमेश्वर से उत्पन्न है। ये इससे आपको पता हो जाएगा कि आप अगर पाप नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, परमेश्वर से उत्पन्न हो चुके हैं। अब अगर स्वर्ग जाएंगे तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, मैं फाइनली है ना मैं 4-5 पॉइंट बता देता हूं आपको। जो यीशु पर सच्चा विश्वास रखते हैं, केवल मुंह से नहीं बोलते। सच्चा विश्वास का मतलब समझ रहे हैं? तो वो सच्चा विश्वास रखे कि यीशु मेरे लिए आया है, केवल ये सच्चा विश्वास है, ठीक है। तो ये हो गया नया जन्म पाना, यानी कि पहला पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके नए जन्म के नए तरीके से जीवन को जीना, ये सच्चा विश्वास है। तो ये आपके स्वर्ग जाने की गारंटी हो जाएगी। अब है ना ये बता रहे कि जो आपका पासपोर्ट बन गया है ना, उसके बाद है ना आगे की प्रक्रिया बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इमिग्रेशन है, पैसे इकट्ठा करना है, टिकट करना है, वो सब है ना इसी में शामिल है। जिनका जीवन बदल गया है, पूर्णता से नहीं बदला हो लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बदला, लेकिन नई दिशा उसको मिल गई है, वो लोग भी स्वर्ग जाने की लाइन में लगे हैं। क्योंकि पूरी रीति से तो कोई बदल ही नहीं सकता जब तक इस पृथ्वी पर है। कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। अगर कोई बिना पाप के रह गया ना तो यीशु मसीह हो जाएगा, और वो कोई हो नहीं सकता। समझ, तो गलतियां हो सकती हैं लेकिन जानबूझ करके नहीं करना है, ठीक है। जो पवित्रता की खोज में रहता है कि ठीक है गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, आगे से फिर हम अच्छे जीवन को जिएंगे, वो व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, ठीक है। अंत तक स्थिर रहना, आपकी अंत जीवन के अंत तक आपको एक ही बात सोचना है, भाई मैं किसी भी रीति से प्रभु को नहीं छोड़ूं। कौन लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे उसकी भी श्रेणी है ना, आप फाइनली सुन लीजिए। केवल नाम के ईसाई जो ये प्रभु प्रभु करते रहते हैं लेकिन उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो जानबूझ करके पाप करते हैं, वे लोग स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। समझ गए? जिन्होंने सिर्फ मानसिक स्वीकृति दे रखी है कि ना भाई ठीक है हाँ प्रभु है, तो वो है ना उन दुष्ट आत्माओं में शामिल है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यही विश्वास करती है कि यीशु प्रभु है लेकिन वो हमेशा दुष्ट आत्मा ही रहती है। कितनी एक मजेदार बात बताऊं आपको, हंसी आएगी, ठीक है ना। शायद आपके साथ थोड़ी सी समझ में आ जाए। और ये मैंने बहुत बार सिखाया, शैतान जानता है कि यीशु प्रभु है। शैतान जानता है ना, कब से जानता है? वो यीशु को प्रभु कह के मानता भी है नहीं? कब से जानता है वो? भैया कितने साल हो गए उसको है ना ये मानते हुए? लगभग जब से सृष्टि बनी है तब से ही, आज तक नहीं बदला। अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ, जबकि वो यीशु का नाम लेता है, प्रभु जानता है वो प्रभु है। उद्धार उसके द्वारा ये भी जानता है, स्वर्ग का मालिक वो है ये भी जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन आज तक उद्धार नहीं हुआ और ना कभी होगा। तो ये सब ना जितने भी हे प्रभु ये प्रभु कहने वाले लोग हैं ना, उसी श्रेणी में आ रहे हैं जिनका जीवन नहीं बदला है। ध्यान रखिए, जीवन बदलना बहुत जरूरी है, पश्चाताप बहुत जरूरी है। यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है। और जो विश्वास से दूर हो गए हैं वो भी कभी नहीं जाएंगे। इब्रानियों 3:12।
पेज नंबर 267। हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। जीवित परमेश्वर से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। हे प्रियो, तुम में से किसी का क्या लिखा है? हे भाइयों सावधान रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसा न हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए। ओहो, सावधान शब्द पता है कहाँ लिखा होता है? सावधान शब्द जहाँ खतरा हो सावधान जहाँ शब्द जहाँ पर भी हो ना। और एक बार और यीशु मसीह ने भी सावधान करा है। मत्ती 6 उसके पहले पद में पढ़ ले बस फाइनली। मत्ती 6 का 1 पेज नंबर 6। सावधान। होए होए, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह बोल रहे हैं भैया सावधान हो जाओ। हाँ, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो। मनुष्य को दिखाने के लिए बिल्कुल मत करो। हाँ, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं करोगे। कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखें, आप डिसाइड करें कि आपको स्वर्ग जाना है या दूसरी जगह जाना है। उसका नाम लेना बेकार है, ये तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।